हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th आर डी शर्मा एक्सरसाइज 9.1। 9.1 मतलब चैप्टर 9 के अंदर अलग तरीके की आइडेंटिटीज होंगी। ये जरूरी है या ये जरूरी नहीं भी है कि इसी चैप्टर्स की आइडेंटिटी यूज में लेनी है। प्रीवियस चैप्टर नंबर 8 में हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं वो भी काम में आ सकती है, तो ये बात दिमाग में रखना है। तो जितनी भी आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं बेटा, उनका चार्ट बनाओ और रोजाना उनको लिखो, है ना, तभी याद होंगी भाई साहब। तो क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब प्रूव दैट, तो इसके अंदर ऑब्वियसली प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आएंगे। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कोस 2x इक्वल है 10x के। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एलएचएस पार्ट को कंसीडर करेंगे। तो आपका एलएचएस क्या है बच्चा? अंडर रूट में 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कोस 2x। अब हमें आरएचएस में लाना क्या है उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि 1 माइनस कोस 2x कुछ आइडेंटिटी होती है कि नहीं होती। तो आपने कहा देखो सर, 1 माइनस कोस 2 थीटा अगर कहीं पे होता है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सिमिलरली 1 प्लस कोस 2 थीटा जो होता है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है? तो आपने कहा ठीक है सर, यहां पे लिख दो। तो हमने कहा देखो भाई, हमारा एलएचएस हो जाएगा अंडर रूट के अंदर न्यूमरेटर में हम लिख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा। देखो बच्चा, मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूं, कई बार तुम्हें ऐसा होगा कि सर इसकी जगह कुछ और भी तो लिख सकते हैं। मैंने कहा जरूर लिख सकते हैं, बट हम आरएचएस में क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो हमने कहा देखो, ऊपर साइन आएगा नीचे कोस आएगा तो 10 बन जाएगा। ओके, अब देखो बच्चा लोग, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 10 स्क्वायर थीटा है, तो क्या इसको अंडर रूट के अंदर 10 स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं और ये हो जाएगा आपका 10 थीटा। ओके, और दैट इज योर आर एच एस। अब ये तो कोई नहीं कहेगा ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैसे हटा दिया। नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट साइन 2x डिवाइड बाय 1 माइनस कोस 2x। तो हमने कहा देखो भाई, एलएचएस ले लेते हैं। साइन 2x डिवाइड बाय 1 माइनस कोस 2x। अब बताओ, साइन 2x की जगह कुछ लिख सकते हो? सर साइन 2x की जगह लिखने को तो देखो, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अकॉर्डिंग साइन 2x की जगह ये 1 उधर भेज देते भाई, कोस 2x था, ऐसे साइन 2x होता होगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो आपने कहा हाँ सर, बट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, वो याद है। मैंने कहा 1 माइनस कोस 2x, ये भी याद है। तो आपने कहा सबसे पहले बता दो यहाँ पे। तो मैंने कहा देख भाई, साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे आपके पास है 1 माइनस कोस 2 थीटा। इसकी जगह क्या लिखोगे? 1 माइनस है तब तो साइन आता है, 1 प्लस होता है तब कोस आता है, तो यहां पे आप लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका एलएचएस क्या हो जाएगा भाई? न्यूमरेटर में तो आप लिखोगे 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और डिनोमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो कोस एक्स बचने वाला है और नीचे क्या बचेगा आपके पास? साइन एक्स। और साइन थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा, तो ये हो जाएगा कोट एक्स, और दैट इज योर आर एच एस। ओके, मुझे भी पता है इजी है, तो ऑब्वियसली समझ सकते हो, खुद भी कर सकते थे, बट मेरा काम है समझाने का, तो हर एक बात को आराम से समझा रहा हूं। नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट साइन 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कोस 2x इक्वल 10x। तो आपने कहा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। सबसे पहले हम एलएचएस लिख लेते हैं, वो है हमारा साइन 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कोस 2x। सिंस साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, है ना? क्या ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं? तो आपने कहा जरूर लगा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है? प्लस आया तो प्लस आते ही कौन आ जाएगा? कोस आ जाएगा। तो आप लिखोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा या 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो आपका जो एलएचएस है वो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में आप लिखोगे 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स डिवाइड में 2 कोस स्क्वायर एक्स। अगेन 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कोस एक्स से कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स टाइम कैंसिल होगा, तो न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा साइन एक्स और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कोस एक्स। साइन अपॉन कोस 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10x, और दैट इज योर आर एच एस। ओके, नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 4। सब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैंने कहा हाँ, इसमें क्या करेंगे? मैंने कहा देखो, यहां पे कुछ नहीं कर सकते, यहां पे कुछ नहीं कर सकते, यहां पे कुछ कर सकते हो।
और ये कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और पाई बाय 4 से छोटी है। ये काम में आती है चेक करने के लिए कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखते हैं। तो आपने कहा देखो सर LHS पकड़ लिया, अंडर रूट के अंदर 2 है, फिर प्लस यहां पे अंडर रूट के अंदर 2 प्लस 2 कोस 4x। ओके, अब क्या करेंगे, देखो भाई इसको आप ऐसे लिखो, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट स्क्वायर रूट बोल सकते हैं। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म में से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस कोस 4x। ओके ठीक है, अभी तुम्हें पता है कि कोस 2x का फॉर्मूला होता है। मैंने कहा देखो भाई यहां पे ध्यान से समझना, सिंस कोस 4x है उसको आप लिख सकते हो कोस 2 इंटू 2x, ये आपका थीटा बन जाएगा। ये 2 आ गया यहाँ पे, तो आप इसको कंपेयर किसके साथ कर सकते हो, कोस 2 थीटा के साथ। थीटा कौन है इस कंडीशन में, 2x है भाई, हमें फॉर्मूला कोस 2 थीटा का पता है, तो ये जो 4x है इसको 2 इंटू समथिंग लिख लिया, तो ये आपका थीटा कंसिडर हो गया एक बार के लिए। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी याद करो। नहीं पता सर, मैंने कहा ठीक है भाई, बट कोस 2 थीटा का नहीं पता, लगा भी नहीं रहे यहाँ पे। 1 प्लस कोस 2 थीटा का पता है, हाँ, तो आप इसको क्या लिखोगे, देखो सर इस कंप्लीट लाइन को मैं इस तरीके से एक बार समझने के लिए लिख सकता हूं, 1 प्लस कोस 2 इंटू 2x। ये बात तो समझ में आ रही होगी। अब ये 1 प्लस कोस 2 थीटा बन गया, ये वाली टर्म है, ये क्या आपकी थीटा कंसीडर करोगे, तो आप यहां पे बताओगे सिंस 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है, प्लस है तो कोस आएगा, तो आप लिखोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। देयरफॉर आपका LHS क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 इंटू, देखो ये जो कंप्लीट ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 कोस स्क्वायर 2x। कहां से लाई सर 2x, मैंने कहा देख भाई मेरे को पता है 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है और मेरा थीटा कौन है 2x। आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर 2x। ओके, नाउ अंडर रूट 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है इंटू कोस स्क्वायर 2x कोस 2x। अब यहां पे समझना क्या है बच्चा, कि इसका आंसर प्लस माइनस में आता है। देखो अंडर रूट के अंदर आंसर कैसा आता है, प्लस माइनस आता है। हम प्लस वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये क्या कर रहा है कि x जो एंगल है वो 0 और पाई बाय 4 के बीच में, तो कोस है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, इसका आगे भी डिस्क्रिप्शन जो एक्सप्लेनेशन है वो अलग होता है, बट हम उसको करेंगे। पहले हमारा मेन मोटिव ये है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो सीखें, वैलिडेशन तो बाद में सीख लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, देखो इन दोनों में से फिर से 2 कॉमन आ रहा है, मैंने कहा जरूर आ रहा है, तो आप 2 कॉमन ले लोगे, तो आपके पास आएगा 1 प्लस कोस 2x, और यहाँ पे 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला वापस से लगा दो, क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और अब क्यू आर थीटा कौन है, x है, तो इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट में 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर x। ओके, मेरे हिसाब से क्लियर हो रही है बातें। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 4 कोस स्क्वायर x, और इसको आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 कोस x आ जाएगा। अब ये मत कहना कि सर प्लस में क्यों आ रहा है, क्योंकि एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो उसका स्क्वायर रूट लोगे तभी पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि जो x एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दैट इज योर RHS। वैलिडेशन समझाने की कोशिश की है मैंने कि इसका क्या यूज है। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं बच्चा लोग तो प्लस माइनस में आंसर आता है, हम प्लस में ही ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे का रीजन ये कि जो आपके पास एंगल गिवन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। ओके, क्लियर हो रहा है सबको, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछना। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस कोस 2x प्लस साइन 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कोस 2x प्लस साइन 2x इक्वल लेके आना है 10x। आपने कहा सर LHS ले लो, मैंने कहा ठीक है भाई, ये रहा आपका LHS। क्या है LHS, 1 माइनस कोस 2x प्लस साइन 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कोस 2x प्लस साइन 2x। मैंने कहा बच्चा अगर मैं यहां पे ब्रैकेट लगा लूं तो 1 माइनस कोस 2x कुछ होता है, जरूर होता है। साइन 2x या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है सर।
सिमिलरली डिनोमिनेटर में मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा लूं तो 1 प्लस कोस 2x की आइडेंटिटी याद है अपने को, 2 कोस स्क्वायर एक्स होती है और साइन 2x भी याद है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? भाई प्लस आता है तब कोस आता है, माइनस आता है तब साइन आता है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और आपके पास साइन 2 थीटा है, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हैं। तो आपने कहा ठीक है सर लिख दो यहाँ पे, तो मैंने कहा देख भाई ऊपर लिख रहा हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। थीटा नहीं लिखेंगे एक्स लिखेंगे ना, अपने पास तो एक्स है, थीटा क्यों लिखे भाई अपन, तो यहाँ पे एक्स लिख देता हूं मैं, ये भी एक्स एंगल इंटू में कोस एक्स। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, जरूर आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है और साइन एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो आप लिखेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कोस एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहां पे बचेगा कोस एक्स और इधर बचेगा साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स। ब्रैकेट सेम है, मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गए भाई, यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स, और साइन थीटा बाय कोस थीटा 10 होता है, तो ये हो गया 10x, और दैट इज योर RHS। ओके, क्लियर हो रहा है भाई सबको? कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछे, टाइम स्लॉट के साथ पूछे। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6, साइन एक्स प्लस साइन 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स प्लस कोस 2x। तो आपने कहा सर क्या करें यहाँ पे, मैंने कहा कुछ तो करेंगे, कुछ तो करने वाले हैं। जैसे साइन 2x का फॉर्मूला लग सकता है, हाँ सर। नीचे कोस 2x का नहीं, हम 1 प्लस कोस 2x लगा देते हैं। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, तो LHS पकड़ा आपने। LHS क्या है आपके पास, न्यूमरेटर में है साइन एक्स प्लस साइन 2x। ये कलाकारी मत करना कि साइन एक्स कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे 2x है तो 1x बच जाएगा। ओके, ये कलाकारी बिल्कुल मत करना। नीचे क्या कर रहे हैं, कोस एक्स को पहले लिख रहा हूं मैं, प्लस 1 प्लस कोस 2x को ब्रैकेट में लिख रहा हूं। ओके, यहां पे फॉर्मूला समझा देता हूं, आइडेंटिटी आपकी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है भाई, और 1 प्लस कोस 2 थीटा, प्लस है तो कौन आएगा कोस आएगा, तो आप लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, आई थिंक याद हो रही है तुम्हारे को आइडेंटिटी। तो आपने कहा ठीक है सर, न्यूमरेटर में साइन एक्स है प्लस साइन एक्स और 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे कोस एक्स तो बाहर बैठा है बेचारा, प्लस इसकी जगह लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर से कुछ कॉमन आ रहा है, साइन एक्स कॉमन आ रहा है बच्चा, तो आप लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन एक्स। सही है क्या सर, साइन एक्स कॉमन आया तो 1 प्लस 2 कोस एक्स बचना चाहिए ना। अरे मैंने कहा ठीक है भाई लो, यहां पे लिखोगे 2 कोस एक्स। सिमिलरली डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन आ रहा है, कोस एक्स कॉमन आ रहा है, तो आपके पास 1 प्लस 2 कोस एक्स बच गया। अगेन ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, तो आपके पास बचा साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स, और साइन एक्स बाय कोस एक्स क्या होता है 10x होता है। ओके, और दैट इज योर RHS। प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ये नहीं समझना है कि वीडियो देखते ही क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखने के बाद खुद से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, फिर बता देता हूं सोल्व करे बगैर क्वेश्चन नहीं आएंगे, और इनको रिवाइज करने के लिए विद इन ए वीक जहां पे आप सोल्व कर रहे हो उनको दोबारा देखना जरूरी है। चाहे तो आप वीडियो देख सकते हो डबल स्पीड पे अगर आपको रिवाइज करना है, बट टाइम टेबल में कंसीडर करना कि ये एक्सरसाइज को विद इन ए वीक रिवीजन जरूर करना है। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7, कोस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 2x। अब एक बच्चा बोला कि सर कोस 2x का फॉर्मूला, मैंने कहा होता है भाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और नीचे 1 प्लस साइन 2x कुछ होता है, जैसे 1 प्लस कोस 2x होता है, 1 माइनस कोस 2x होता है। मैंने कहा नहीं वो कलाकारी नहीं करेंगे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपने कहा LHS लेते हैं, क्या है कोस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 2x। अब देखो ये भी हो सकता है कि ऊपर +1 कर दो -1 कर दो, फिर 1 प्लस कोस 2x तुम लगा दो। एक तो तरीका वो है कि ऊपर से देखो 1 प्लस कोस 2x याद है हमारे को, तो +1 भी कर लेते हैं -1 भी कर लेते हैं। तो इस 1 प्लस कोस 2x या ब्रैकेट में देखो यहां से दो तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है, ध्यान से समझना।
एक तो आप लिख सकते हो 1 प्लस कोस 2x माइनस 1, इसकी जगह आइडेंटिटी लगा दोगे। दूसरा तरीका कि सर -1 प्लस कोस 2x प्लस 1 ले लेता हूं मैं, और इसमें से माइनस साइन कॉमन लूंगा तो 1 माइनस कोस 2x आएगा, प्लस 1 आएगा, तो यहां पे आइडेंटिटी लगा सकता हूं। ये सारे तरीके हमें अप्लाई करने सीखने पड़ेंगे, बट अभी के लिए इस पे अपन नहीं जाते हैं, आगे फर्दर हम सोल्व करेंगे तब डिस्कस भी करेंगे इन छोटी छोटी बातों का। टेंशन मत लो यार, तुम्हारे लिए सारी चीजें समझाई जाएंगी। तो हम यहाँ पे करें ये काम तो नहीं कर रहे हैं अपन, डायरेक्ट कोस 2x का फॉर्मूला लगा देता हूँ, और पहले तो मैं फॉर्मूले समझा देता हूँ यहाँ पे कौन से लगाने वाला हूँ। सिंस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला वो होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, दूसरा फॉर्मूला साइन 2x का लगाएंगे यहाँ पे। साइन 2 थीटा क्या होता है, याद हो गया सर, ये तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बहुत बार लगा चुके हैं अपन, है ना। तो आपने कहा ठीक है सर, और इस 1 की जगह हम कलाकारी कर लेंगे। इक्वल में देखो क्या लिखोगे, कोस 2x की जगह कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हो, डिवाइड में इस 1 की जगह मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। सर ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है ना। मैंने कहा भाई एंगल x की बात चल रही है तो x में ही लिखेंगे, आपने कहा ठीक है। और साइन 2x की जगह क्या लिख सकता हूं, प्लस 2 साइन x इंटू कोस x। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है। अब न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है भाई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और डिनोमिनेटर में भी एक आइडेंटिटी लग रही है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो ए तो आपका साइन एक्स है, बी आपका कोस एक्स है, तो आप इसको लिख सकते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स इनटू में कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये तो ठीक है न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या करोगे, आइडेंटिटी लगा दी तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चा एक ब्रैकेट कैंसिल कर दिया अपन ने, अगर एक ब्रैकेट कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास बचने वाला है कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब क्या करोगे सर, मैंने कहा हाँ यही तो समझना है क्या करने वाले हैं। देखो बच्चा हमारे को चाहिए 10, हमारे पास है कोस साइन साइन कोस, तो एक काम करते हैं 10 बनाने के लिए न्यूमरेटर को भी कोस एक्स से डिवाइड कर देता हूं, डिनोमिनेटर को भी कोस एक्स से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां पे नेक्स्ट स्लाइड हमें लेनी पड़ेगी, मैं इसी का डुप्लीकेट बना लेता हूं, समझाना जरूरी है भाई। 10 बनाना है ना, हमारे पास तो साइन कोस में टर्म्स है, तो अगर मैं न्यूमरेटर को कोस एक्स से डिवाइड करता हूं तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स किससे डिवाइड हो रहा है, कोस एक्स से। ध्यान से समझना बात को, और ये बहुत काम आएगा जो बात अब बताने वाला हूं, इसको कहीं पे लिख लेना और इसको जल्दी जल्दी जितना हो सके रिवाइज करना, ताकि ये वाली बात दिमाग में फिट हो जाए कि 10 कैसे बनाते हैं, है ना। वो बहुत काम आएगा बच्चा, मानो ट्रस्ट करो मेरे पे। तो आपने कहा देखो सर हम यहां पे लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स। कर सकते हैं ना, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड, तो आप यहां पे लिखेंगे कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स। फिर नीचे वाले में भी आप ऐसा लिखने वाले हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स। ये रहा आपका LHS। अब मैं नीचे वाले को इरेज कर देता हूं। अब क्या करेंगे सर, मैंने कहा देखो जब 2 टर्म्स का सब्ट्रैक्शन या एडिशन होता है और डिवाइड में होता है तो दोनों के नीचे लिख सकते हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे देखो कोस एक्स बाई कोस एक्स 1 माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स। आराम से लिख रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। फिर डिनोमिनेटर में क्या करोगे, कोस एक्स बाय साइन एक्स बाई कोस एक्स प्लस कोस एक्स बाई कोस एक्स 1। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस 10x डिवाइड बाय 10x प्लस 1। अभी सर लाना तो ये था, मैंने कहा देख एक फॉर्मूला होता है 10a प्लस बी का। हाँ सर बट ऊपर तो माइनस है, तो मैंने कहा ठीक है a माइनस बी का कर लेते हैं फॉर्मूला। भाई न्यूमरेटर की टर्म्स में माइनस है दोनों टर्म्स के बीच में, तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। वो क्या होता है 10a माइनस 10b डिवाइड बाय 1 प्लस 10a 10b, है ना। अरे फॉर्मूला याद आ रहा है, लिख देता हूं यहां पे, फिर समझाता हूं। देखो ये मॉडिफिकेशन जो मैं कर रहा हूं ना,
अभी के लिए तुम्हें नया लगेगा, बट एक दो बार तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे तब तुम कहोगे अरे सर क्या समझा रहे हो, अब तो जल्दी जल्दी करो। तो मैंने कहा ऊपर 10x तो दिख गया, बट दूसरी टर्म 10 में होनी चाहिए, तो 10 में 1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? तो आप कहेंगे सिंस tan 45 डिग्री दैट इज 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है। मैंने कहा ठीक है भाई। आपने लिखा है यहां पे कि 10 पाई बाय 4 माइनस 10x डिवाइड बाय, मैंने कहा पहले 1 होता है फिर कुछ होता है, तो मैंने कहा 1 प्लस 10x लिख सकता हूं। अब 10a माइनस 10b ऊपर तो बन गया, बट नीचे तो 1 प्लस 10x ही है, इसको भी 10a इंटू 10b की फॉर्म में, तो मैंने कहा इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, 1 प्लस 1 इंटू 10x, और इस 1 की जगह क्या लिख सकता हूं? 10 पाई बाय 4, तो 10a हो गया पाई बाय 4, है ना, और b क्या हो जाएगा? x। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, फिर थोड़ा सा और मॉडिफाई करके 10 पाई बाय 4 माइनस 10x डिवाइड बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x, और यहां पे ये वाला रूल लगाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 माइनस x, और यही तुम्हारा क्या है? RHS। तो इस स्टेप के बाद में ये वाली जो स्टेप्स की है ना सारी, ये सब तुम्हें रिपीट करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, और ये याद होनी चाहिए एकदम। मतलब तुम सो रहे हो तब तुमसे कोई पूछे कि यार ये ऐसा कुछ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया साइन कोस में, इसको 10 में बदलना है, तो ये सारी स्टेप्स तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि इस तरीके से कुछ करते हैं। ओके, तो आगे आने वाले क्वेश्चन में इन बातों को अपन ज्यादा डीपली नहीं करेंगे, जितना डीपली इसमें किया है थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ताकि ये जो टाइम आपका कंज्यूम हो रहा है बार बार कंज्यूम नहीं हो, ठीक है ना। वेस्ट नहीं बोल सकते, कंज्यूम बोलते हैं कि टाइम लग रहा है। वेस्ट होना तो वो होता है कि कोई काम ही नहीं कर रहे, तो अपन यहाँ पे काम तो करते हैं ना, अरे कोई चीज समझा रहा हूं तो टाइम काम में ले रहा हूं मैं, तो यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इस यूटिलाइज वाले टाइम को थोड़ा कम कर सकते हैं अपन। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अगर कोई बात नहीं समझ में आई, कोई भी डाउट आ रहा है कहीं पे भी, तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करें ताकि वो बात सटीक तरीके से तुम्हारे तक पहुंच सके। नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8, cos x डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स इक्वल लेके आना है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। एक बच्चे ने इसको देखा और फिर कहा सर कुछ तो ऐसा होगा जो क्वेश्चन नंबर 7 में हुआ था। मैंने कहा बात तो सही है, कुछ तो वैसा ही होने वाला है, बट कुछ अलग ही दे रखा है सर। मैंने कहा दुख जा आराम से, LHS क्या दे रखा है? cos x डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स। अब ये खेल रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें cos x का फॉर्मूला नहीं पता, बट cos 2 थीटा का तो पता है, क्या होता है जल्दी बताओ सर। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने कहा ये थीटा की जगह और 2 थीटा की जगह थीटा लिखूंगा, तो आप चीज एक नोटिस करो, यहाँ पे जो एंगल है उसका आधा एंगल यहाँ है और आधा एंगल यहाँ है, तो इसी की जगह अगर मैं cos थीटा का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं? cos स्क्वायर थीटा बाई 2, जो एंगल है उसका आधा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आपने कहा समझ में आ गई सर, और इस बात को याद कर लेना। सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स है, तो मैंने कहा देखो मेरे को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, क्या होता है भाई जल्दी बताना मेरे को? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मैंने कहा वेरी गुड बच्चा, मतलब जो एंगल यहाँ है उसका आधा आधा है, मेरे पास साइन एक्स है तो मैंने यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लिख लेना है, क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। यस और नो? तो इसको लिख दो यहाँ पे, तो फटाफट कोस एक्स को क्या लिखोगे? कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखो 1 की जगह सर कुछ तो लिख सकते हैं, मैंने कहा बाद में लिखूंगा, रुक जाओ। 1 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। अब तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे थीटा डाल लेता हूं। अब हमारा जो एंगल है वो x बाई 2 चल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मेरे को? तो मेरे को क्या ऐसा लिखना चाहिए? ऊपर वाले में आइडेंटिटी लगा देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लिखेंगे कोस एक्स बाई 2। मैं एक बार इसको ऐसा लिख देता हूँ, आगे लिखेंगे, एक बार रुको आप इसको ऐसे रहने दो। डिवाइड में 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 या एक्स बाई 2, नॉट थीटा बाई 2, यहाँ पे एक्स चल रहा है, तो आप लिखेंगे एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। अब नीचे जो आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। ऊपर तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, जिसको आप लिख सकते हो बच्चा लोग ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। डिनोमिनेटर में ए माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे देखो माइनस है, इसकी वजह से ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ऊपर आप लिखोगे
कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू में कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और डिवाइड में क्या लिखने वाले हो, डिवाइड में लिखोगे आप सर ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू स्क्वायर। अब देखो कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू नीचे वाले को काटेगा क्या, नहीं काटेगा सर। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही लग रही मेरे को, नहीं काटने वाला। तो इसके लिए थोड़ी सी कलाकारी और कर लेते हैं। क्या करोगे सर, देखो वैसे तो डायरेक्टली अपन इसको है ना कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर भी लिख सकते थे, बट कोई बच्चा पहली टर्म साइन देख रहा है फिर दूसरी टर्म कोस लिख रहा है तो वो तो ऐसे ही लिखेगा नॉर्मली। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा, ज्यादा मैं ध्यान से नहीं दिखाऊंगा तुम्हारे को, टेंशन मत लो यार। इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अरे मैंने कॉपी बना ली स्लाइड की ताकि तुम्हें चीजों को एक ही स्लाइड में समझा पाऊं, ऐसा लगे कि हाँ कुछ क्लास वाला सा फीलिंग आए कि टीचर बोर्ड को इरेज कर रहा है और वहीं कुछ समझा रहा है। वो फीलिंग आनी भी चाहिए, जरूरी है बच्चा। तो देखो बच्चा लोग, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात समझा रहा हूँ और उसको साइड में लिख रहा हूँ। तुम अपनी नोटबुक में लिखना चाहो तो मेंशन जरूर कर लेना अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो। देख बच्चा, मेरे पास है साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का स्क्वायर, है ना। मैं इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, है ना। और इस पूरे का स्क्वायर, भाई स्क्वायर के अंदर कलाकारी हो रही है तो इस स्क्वायर की वजह से माइनस साइन प्लस बन जाएगा, तो इसको मैं ओवरऑल कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। सर ये कलाकारी आप ऊपर क्यों नहीं कर रहे, मैंने कहा देख भाई इतनी कलाकारी इसलिए नहीं करूंगा, आंसर माइनस में नहीं चाहिए प्लस में चाहिए। तो यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा तो आंसर माइनस में आएगा, फिर उस माइनस को प्लस कैसे बनाऊंगा मैं। ओके सर, तो मैंने कहा इसलिए मैं इस एलएचएस को और लगा के ऐसा लिख सकता हूं कि ऊपर मेरे पास कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू है और इनटू में है कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। डिवाइड वाली टर्म जो है, डिनोमिनेटर वाली टर्म, उसको हम लिख रहे हैं कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। अब तो कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचने वाला है, इसको इरेज कर लेते हैं अपन। ये जो ग्रीन कलर से मैंने लिखा है इसको आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। डिनोमिनेटर को भी हटा लेते हैं अब तो, और जो नीचे लिखा हुआ है इसको तो। अब देखो ऊपर ब्रैकेट कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाय कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब 10 बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड करेंगे सर, वही सेम प्रोसेस, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स। कोस एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स बाई टू लिखेंगे। तो यहां पे कोस एक्स बाई टू है तो क्या मैं 1 लिख सकता हूं, प्लस 10x बाई टू आ जाएगा। याद करो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में साइन एक्स बाई टू बाई कोस एक्स बाई टू। सिमिलरली यहाँ पे कोस एक्स बाई टू कट जाएगा, 1 आएगा, माइनस साइन एक्स बाई टू बाई कोस एक्स बाई टू 10x बाई टू। अब देखो नीचे माइनस है ऊपर प्लस है तो आप इसको इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 7 को समझना पड़ेगा भाई, प्लस 10x बाई टू। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, 10a प्लस 10b हो गया नीचे, ये 1 तो रखना ही है, 1 माइनस, और इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो उसकी जगह 10 पाई बाई 4 लिख देता हूँ इंटू में 10x बाई टू। कई बार बच्चे क्लास में पूछते हैं कि सर इस 1 की जगह क्यों नहीं लिख रहे। मैंने कहा भाई मेरे पास फॉर्मूला ये है कि 10a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी, 10a माइनस 10b होता है, और डिवाइड में यहाँ पे 1 होता है तो उस 1 की जगह मैं क्यों रखूंगा, और यहाँ पे प्लस आएगा बच्चा और यहाँ पे माइनस 10a 10b। ओके, तो इस फॉर्मूले की वजह से मैं इस बात को लिख सकता हूं 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, और दैट इज योर RHS। ओके क्लियर है। यहां पे मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, उस 1 की जगह 10 पाई बाय 4 लिखा है, और इस 1 की जगह मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, 10 पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 7 में अपन ने इस बात को आराम से डिस्कस किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा जल्दी समझा दिया। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखना, और फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें समझा दूंगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 8, इन सब की वैल्यू हमें क्या लेके आनी है, 2 लेके आनी है। तो देखो भाई
सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 क्या होते हैं। तो देखो नॉर्मल सी हम बात करते हैं, पाई बाई 8 तो आप बोलेंगे 180 बाई 8, यस और नो। कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल करते हैं तो 90 अपॉन 4, फिर 2 से कैंसिल करोगे 45 अपॉन 2, और 45 अपॉन 2 को 22.5 बोल सकता हूं मैं ना, ठीक है भाई, ये डिग्री में आ गया। सिमिलरली 3 पाई बाई 8 है तो आप इसको बोलेंगे सर 3 इंटू पाई बाई 8 है, और पाई बाई 8 कितना होता है 22.5, मल्टीप्लाई कर लो भाई 3 से तो ये हो गया 67.5। फिर आपके पास है 5 पाई बाई 8 तो आप इसको बोलेंगे सर ये हो जाएगा 5 इंटू पाई बाई 8, तो आप इसको लिख लेंगे 5 इंटू 22.5, और 5 5 जा 25, और एक मिनट 5 5 जा 25, 2 बचा भाई, 2 जा 10, 12 कैरी 1, 5 टू जा 10 और 1 112.5 हो गया। यहां तक बातें पकड़ में आ रही है भाई, कोई दिक्कत पक्का। चलो फिर नाउ सही है क्या, 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 टू जा 10, अरे यार मल्टीप्लाई कर लेता तब तक तो मैं इसको 22.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सही आ रहा है। नाउ नेक्स्ट लास्ट भी है ना 7 पाई बाई 8। अब ये मत कहना सर ऐसा क्यों बता रहे हो, मैंने कहा रुक जा भाई, फील कराने के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन फील भी तो होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लिखोगे 7 इंटू 22.5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 22.5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपके पास 157.5। अब हमने कहा इनकी वैल्यूज तो हमें नहीं पता भाई, स्क्वायर करने से पहले वैल्यू तो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे छोटी सी बात ये है कि कुछ टर्म्स को हमें चेंज करना पड़ेगा सेम टर्म्स में लाने के लिए, ताकि हमारा क्वेश्चन अटेम्प हो सके अपने से। जैसे मैंने कहा 5 पाई बाई 8 है तो इसको अगर आप पाई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 पाई बाई 8 को पाई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, और 8 पाई माइनस 5 पाई डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 8। हमने कहा ठीक है साहब ये 3 पाई बाई 8 है, इसको भी हम 3 पाई बाई 8 की टर्म्स में लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड हम बात करेंगे पाई में से अगर हम 7 पाई बाई 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 8 पाई माइनस 7 पाई बाई 8, दैट इज पाई बाई 8। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि क्वेश्चन को देख के तुम्हें फील हो जाएगा कि हाँ यार इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे पकड़ेंगे एलएचएस को, एलएचएस क्या है, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 8। ये जो ग्रीन कलर से लिखे इनको आप नॉलेज में रखना, और इनको लिख सको तो लिख लेना अपनी नोटबुक में। अब मैंने कहा कि देख भाई 5 पाई बाई 8 है, कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, सर ये तो माइनस कोस थीटा होता है। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, और अब मुझे कोस में ही रखना है क्योंकि मेरे पास 3 पाई बाई 8 कोस में ही है, तो 5 पाई बाई 8 को 3 पाई बाई 8 एंगल में कन्वर्ट करने के लिए कोस में रखना है। चलो फिर माइनस कोस पाई थीटा हो जाएगा, बट मेरे पास स्क्वायर है इसकी वजह से मैं इसको प्लस भी बोल सकता हूँ। सिमिलरली 7 पाई बाई 8 को भी लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस, देखो भाई इस कोस 5 पाई बाई 8 को लिख रहा हूं मैं कोस पाई माइनस 3 पाई बाई 8। क्या है सही है, क्या क्या कर दिया सर आपने। मैंने कहा देख भाई पाई में से 5 पाई बाई 8 सब्ट्रैक्ट करते हो 3 पाई बाई 8 आता है, तो पाई में से अगर आप 3 पाई बाई 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 पाई बाई 8 भी आएगा, तो 5 पाई बाई 8 की जगह हम पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं। सिमिलरली बच्चा यहाँ पे कोस 7 पाई बाई 8 है तो इसको आप लिखोगे कोस पाई माइनस पाई बाई 8, और इसका होगा होल स्क्वायर। कन्वर्ट करने के बाद देखो हमारे पास आइडेंटिटी कोस पाई माइनस थीटा की है, हमारे पास आइडेंटिटी ये नहीं है कि कोस स्क्वायर पाई माइनस थीटा क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी नहीं है ना, रूल नहीं है ना अपने पास। तो आपने कहा ठीक है, अब मैंने कहा लिख दो भाई अब आगे, तो आपने इसको लिखा ये हो जाएगा कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस इसको मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है और उसका स्क्वायर होगा तो प्लस का आएगा। सिमिलरली इसका अंदर का आंसर माइनस में आएगा बट स्क्वायर है इसकी वजह से प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 8।
आई थिंक ये बात समझ में आ गई भाई साहब। इसका आंसर ऐसे आएगा ना, माइनस कोस पाई बाई 8, और फिर तुम्हें इसका होल स्क्वायर करना है तो प्लस का ही लिखोगे। ओके नाउ ये हो गया भाई। देखो ये कोस स्क्वायर पाई बाई 8 है, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 है, तो आप लिख दोगे 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस यहां पे हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। हाँ या ना बोलो? तो आपने कहा ठीक है सर, बोल दिया हमने हाँ या ना। हमने कहा सर देखो हमें यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो पैटर्न अलग है, मुझे भी पता है इस बात का, बट समझ में तो आना चाहिए। तो आपने कहा ठीक है सर। देखो सर बात ये चल रही है यहाँ पे कि हमारा जो LHS है उसमें 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। यहां तक ठीक है सबकी बात? ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे सर आंसर चाहिए 2। 2 तो आ गया सर, इसको 1 बनाने की कोशिश करता हूं। तो मैंने कहा देख यहां पे साइन स्क्वायर आना चाहिए, या तो इसकी जगह साइन स्क्वायर करो या फिर इसकी जगह 3 पाई बाई 8 कितना एंगल है? तो आपने कहा 3 पाई बाई 8 कितना एंगल है? ये है सर 67.5। ओके फिर मैं बात करूं पाई बाई 8 की तो 22.5। अगर आप 90 डिग्री में से माइनस करते हैं 22.5, यहां पे डेसिमल में 0 लगा लूंगा तो ये 5 हो जाएगा। 9 में से 2 गया तो 7, और ये 8 में से 2 गया तो 6। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 90 डिग्री माइनस 22.5 करेंगे तब तो आएगा 67.5, पहला काम। दूसरा अगर 90 डिग्री में से माइनस कर दे 67.5 को तो हमारे पास आ जाएगा 22.5। मतलब इन दोनों एंगल्स को सेम बनाया जा सकता है। अगर इस 3 पाई बाई 8 की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहां पे लिखना पड़ेगा कि 3 पाई बाई 8 इज पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। और इसके लिए 22.5 के लिए इसकी जगह पाई बाई 8 की जगह क्या लिखना चाहिए, पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8। पाई बाई 2 क्यों ले रहे हैं भाई? सर कोस है वो साइन में आएगा और यहाँ पे चांस बनेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। ओके 0 तो नहीं बना सकते ना इसको, क्योंकि 0 इंटू 2 तो फिर 0 हो जाएगा। तो आपने कहा ठीक है सर इसको ऐसा लिखो, फिर 2 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 8 तो ठीक है। तुम लिखना चाहो तो इसकी जगह लिख लेना। ये रहा पाई बाई 8 लाने के लिए पाई बाई 2 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 3 पाई बाई 2। इसलिए मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया था ताकि फील हो जाएगा सर। प्लस और यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस लगाते हैं, क्वेश्चन को लिखना भी तो सीखना है तुम्हारे को। यहाँ पे आप लिखोगे कोस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8 होल स्क्वायर और कर्ली ब्रेसिस बंद। अब सिंस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, और आपका जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी तुम बातें करते हो। हाँ माइनस में भी चलता है बट ग्रेटर देन लेस देन 90 होगा तभी तुम बात करोगे। तो आपने कहा ठीक है सर। नाउ देयरफॉर ये हो जाएगा 2 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 8, और इसका करना है स्क्वायर, और ये है ब्रैकेट में साहब। क्या इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर पाई बाई 8 लिख सकता हूँ? ये क्या कर दिया मैंने, कुछ तो गड़बड़ कर दी दया। पाई बाई 8 लिखना था यहाँ पे। हाँ ठीक है ना। अब इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और अब आप बताओगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, देयरफॉर हमारा जो LHS हो जाएगा 2 इंटू 1 इट इज 2, और दैट इज अवर RHS। ऐसा एक एग्जाम्पल भी है, आप उसको देखना। अगर कोई डाउट आए बच्चा तो कमेंट करके पूछना टाइम स्लॉट के साथ। ओके पैटर्न है क्वेश्चन का, समझ में आ गया होगा क्या करना है ना। कुछ हमने लॉजिक देखा यहाँ पे कि सारे कोस में, तो कोस में कन्वर्ट करते हैं जिससे क्वेश्चन। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस कुछ करके देख लेते हैं आपकी 5 पाई बाई 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने कहा यार बात तो सही है तुम्हारी, अरे ध्यान से देख भाई। मैंने कहा कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 था तो इसको आप पाई बाई 2 प्लस कुछ लिख सकते थे ना, 90 डिग्री प्लस 120
12.5 में से माइनस करोगे 90 डिग्री तो आपके पास क्या आएगा 22.5। तो कोस स्क्वायर पाई बाई 8 और यहाँ पे बन जाता साइन स्क्वायर पाई बाई 8 तो 1 आ जाता। सिमिलरली इसको चेंज कर लेते तो ये क्या आता 3 पाई बाई 8 आता। पाई बाई 2 में से क्या माइनस करे तो देखो भाई 157 लाने के लिए तो आप कहते सर ये तो पाई बाई 2 की बहुत ही दूर जा रही बात है। मैंने ज़्यादा दूर नहीं जा रही। 157.5 में से अगर 90 माइनस करोगे तो बच्चा लोग ये 67.5 ही आ रहा था। तो ये था 3 पाई बाई 2 साइन में बदल जाता है, तब भी तुम कर सकते थे। ठीक है, दोनों को आइडेंटिटी लगानी थी 1 आ जाता। ये वाला पैटर्न समझ में आया तो ये ठीक है। और यहाँ पे मैंने साइन में कैसे बदलना है वो लिख सकते हो आप, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस। ओके, ऑब्वियसली दोनों में पाई बाई 2 प्लस होता समथिंग, है ना। कर लेना, फिर भी कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8। तो आपने कहा सर इसको वैसे करके दिखाओ जैसे आप अभी अभी बोल रहे थे। मैंने कहा अभी करते देख, मेरे को सबकी वैल्यू पता है। पाई बाई 8 कितना है 22.5 है। ओके, 3 पाई बाई 8 कितना है 67.5 है। 5 पाई बाई 8 कितना है, देखो अभी करके दिखाता हूँ। जिसको क्वेश्चन नंबर 8 में साइन वाली बात समझ में नहीं आई वो यहाँ पे देख ले। 5 पाई बाई 8 है 112.5, 112.5। और 7 पाई बाई 8 कितना होता है 22 से मल्टीप्लाई करना था 157.5 हो रहा था। ओके, नाउ देखो हम LHS को पकड़ेंगे। साइन स्क्वायर पाई बाई 8 बाई 2 सेफ है, प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 तो भी सेफ है भाई, प्लस इसको कन्वर्ट करेंगे तो मैं इसको लिखूंगा साइन, ध्यान से देखो 5 पाई बाई 8 है ये वाला है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री में कितना प्लस करेंगे तो आप कहेंगे 22.5, तब ये बन जाएगा। मैंने कहा इस वाले एंगल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 90 प्लस 22.5 डिग्री। हाँ सर, तो मैंने इसका लिखा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 और इसका होल स्क्वायर होगा। फिर प्लस में साइन 7 पाई बाई 8 है ये वाला, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री में प्लस कर लो 67.5, तो हम इसको लिखेंगे पाई बाई 2 में प्लस कर लो 3 पाई बाई 8 और इसका होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि सिंस साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव 90 डिग्री वजह से कोस में आ गया, तो आप लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस पाई बाई 8 और उसका करना है स्क्वायर, और लास्ट वाली टर्म में कोस 3 पाई बाई 8 और इसका करना है स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 8 है ना, इनको एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, इसको एक ब्रैकेट में डालते हैं। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी समझा देते हैं कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 और दैट इज 2 और इट इज योर RHS। शॉर्ट फॉर्म में हो गया बच्चा लोग। सिमिलरली तुम इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे इस टर्म को साइन में बदलो और इस टर्म को साइन में बदलो। सोचना बस इतना है यार, यहाँ पे बता तो दिया 90 डिग्री लाने 157 लाने के लिए क्या लिखोगे 90 डिग्री प्लस कितना 67.5 और 67.5 क्या 3 पाई बाई 8, तो यहाँ पे लिखोगे पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। यहाँ पे इसके लिए कोस पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 माइनस में आएगा तो उसका स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट लगे और कोई प्रॉब्लम आए तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करके पूछ लेना। ओके, तो ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चन हो गए हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो गया, कोई दिक्कत हो गई, कोई समझ में नहीं आया कुछ भी, तो कमेंट करके पूछ सकता है। मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, बट टाइम स्लॉट के साथ कमेंट करना ताकि मैं तुम्हें चीजें आराम से समझा पाऊं। ओके बच्चे लोग, थैंक यू।